बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी की कॉपी करके तुम अपने नाम की वैल्यू नहीं बना सकते। अगर इंसान अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को एक अपनी सलाहियतें और खूबियाँ दी हैं। अगर वो कुछ करके दिखाना चाहता है तो उसको चाहिए कि दूसरों को कॉपी करने की बजाय अपने अंदर से अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करे। जो अपने अंदर से सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा तो वो करेगा जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसकी शख्सियत ऐसा कारनामा सर अंजाम देगी जो दुनिया में कोई दूसरा शख्स सर अंजाम नहीं दे सकता। अगर जो आदमी दूसरों की कॉपियां करता रहता है, दूसरों की नकाली करता रहता है, वो दुनिया में कभी भी अपना नाम पैदा नहीं कर सकता। जो अपना नाम पैदा करना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी अंदर की सलाहियतों का इस्तेमाल करे, दूसरों की सलाहियतों से जो है अपना नाम बनाने की कोशिश ना करे। एसड रेन, आज का हमारा टॉपिक है एसड रेन। ये देखें ऊपर से जो है बादल जा रहे हैं, हाँ? ये क्लाउड जो है ना मूव कर रहे हैं। ये लेफ्ट वाले कॉर्नर से निकल रहे हैं और राइट वाले कॉर्नर की तरफ जो है जा रहे हैं। और नीचे जो है ना ये दिखाया गया है कि एक जो कोई फैक्ट्री या वगैरह से एक स्मोक जो है वो उठ रहा है और स्मोक जो है उन क्लाउड्स में शामिल हो रहा है। और जब ये स्मोक जो है ये असल में क्या है, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये सब के सब जो है क्या कर रहे हैं कि ये इन क्लाउड्स में मिक्स होते जा रहे हैं और क्लाउड्स जब मिक्स होके ट्रैवल कर रहे हैं तो जब ये इसके बाद ये जो अपना ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड और ये दूसरे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब के सब जो है अपना H2SO4 और HNO3 जो जो कि सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब ये फिर ये क्लाउड जो थे जिन्होंने नॉर्मल बारिश बरसानी थी, अब कौन सी बारिश बरसाएंगे, ये अब एसिडिक रेन बरसाएंगे। अब ये एसिडिक रेन जो है इस तरह ये यानी कि बन रही है और ये दरख्तों पे पड़ रही है और ये एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, इसमें ये जा रही है। एसिड रेन क्या होती है? A rain having a pH lower than that of normal rain water, एक ऐसी बारिश जिसकी पीएच जो है, जिसके पानी की जो पीएच जो है नॉर्मल बारिश के पानी की पीएच से जो है लोअर होती है, कम होती है। और किस वजह से कम हो जाती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3। उस बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्स होने की वजह से, इन एसिड्स के मिक्स हो जाने की वजह से, इन तेजाबों के मिक्स हो जाने की वजह से वो बारिश का पानी जो है तेजाबी बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। और इससे फिर जो बारिश होती है उसको इज कॉल्ड एसिड रेन, उसको एसिड रेन कहा जाता है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड वाली जो ये डायग्राम है, इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो है ये नीचे गाड़ी से जो है नाइट्रोक ऑक्साइड का धुआं निकल रहा है और ये जो अपना एक कोई फैक्ट्री है जिससे जो है दो किस्म के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है ये ऊपर की तरफ जो है स्मोक की सूरत में ट्रैवल कर रहे हैं। और जब ऊपर जो है बादलों में जाते हैं और बादलों में जो है ना पानी मौजूद होता है, नमी मौजूद होती है, नमी के साथ ये मिलके अपना दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं, SO2 कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। इस तरह ये एसिडिक रेन होती है। फिर जो जमीन पर बरसती है तो फिर ये एसिड जो है इस तरह हमारी फसलों को नुकसान देता है, हमारे अपना समुद्री जो मखलूकात हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। सारी की सारी हमारे जो एनिमल प्लांट हर चीज को ये नुकसान पहुंचाता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? बर्निंग फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एयर। जब फॉसल फ्यूल जो है जब वो जलते हैं तो क्या है कि उनसे दो किस्म के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक जो है सल्फर के ऑक्साइड पैदा होते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड इनके पैदा होते हैं और फिर वो स्मोक की सूरत में एयर में चले जाते हैं। जैसा कि ये नीचे दिखाया है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला एक वो है, उधर से भी जो है ना एक धुआं निकल रहा है, उससे भी अपना ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इधर गाड़ी जा रही है, ट्रैफिक से भी ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडस्ट्री से भी ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं।
रेन वाटर कन्वर्ट्स SO2 into H2SO4। जो बारिश का पानी जो है, जो बादलों में होता है, तो जो सल्फर ऑक्साइड को वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड टू HNO3 एंड HNO2 एंड HNO3। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनको या तो फिर HNO2 में कन्वर्ट कर देता है या फिर HNO3 में जो है कन्वर्ट कर देता है। ये देखें, ये जो दिखाया गया है कि H2O जो है प्लस SO2, इनसे जो नई चीज प्रोड्यूस होती है वो H2SO4 प्रोड्यूस होता है। इसी तरह H2O जब प्लस नाइट्रोक ऑक्साइड जो है आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो नई चीज, दो चीजें पैदा हो रही हैं, एक HNO2 पैदा हो रहा है प्लस HNO3 पैदा हो रहा है। रेन वाटर, नॉर्मल जो रेन वाटर वो क्या होता है? नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक। जो नॉर्मल बारिश का पानी होता है वो भी थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, लेकिन वीक एसिड होता है, इतना स्ट्रांग एसिड नहीं होता कि जो हमारे नुकसान का बायस बने। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। वो वीक एसिड इस वजह से होता है कि उसमें थोड़ी बहुत उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन उसमें नॉर्मल एसिड नहीं होता। इट्स पीएच इज 5.6 to 6। इसकी जो पीएच है इस पानी की 5.6 से 6 तक होती है, जो कि नॉर्मल फ्रेश वाटर वो के करीब तर है। नॉर्मल फ्रेश वाटर की जो है 7 होती है, तो उसके करीब तर है। इस वजह से रेन वाटर जो होता है वीकली एसिडिक होता है, फुली एसिडिक नहीं होता। इधर फिर दिखाया गया कि जिस तरह सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी मिल वगैरह से, किसी फैक्ट्री से जो है ये धुआं निकल रहा है। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स। लेकिन जो बारिश का पानी है जब उसमें एयर पोल्यूटेंट्स डिजॉल्व हो जाते हैं, हाँ, यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है ऑक्साइड्स जो हैं, जब उसमें बारिश के पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, बिकम्स मोर एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक बन जाता है एंड इट्स पीएच रिड्यूसेस टू 4। और उसकी पीएच जो है 4 तक जो है गिर जाती है। उसकी पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब उसमें एयर पोल्यूटेंट्स यानी एसिड्स जो है ऑक्साइड जो है, एसिड जो है उसमें जब शामिल हो जाते हैं, तो बारिश का पानी जो है उसकी पीएच जो है कम होके 4 हो जाती है। यानी कि जो एसिड रेन होती है उस एसिड रेन के दौरान बरसने वाले पानी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4 से कम होती है। जिस तरह H2O प्लस SO2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2SO4 प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी तरह H2O प्लस CO2 जो कि बहुत कम रिएक्शन होता है, जब ये आपस में कोई रिएक्शन कर जाए तो फिर इसके नतीजे में H2CO3 जो है ना प्रोड्यूस होता है। ये भी एक एसिड है। और जब H2O प्लस NO2 आपस में मिलते हैं तो HNO2 और HNO3 जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या इफेक्ट है? लीचिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो है लीचिंग ऑफ सॉइल है। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेज हैवी मेटल्स। एसिड रेन जो है जब मट्टी पर पड़ती है, जमीन पर पड़ती है या चट्टानों पर पड़ती है तो लीचेज हैवी मेटल्स। तो उसके साथ जो है बड़े हैवी मेटल्स होते हैं, बड़े हैवी मेटल चिमटे होते हैं, जिस तरह के एल्युमिनियम है, Hg है, Pp है, क्रोमियम वगैरह, विद इट इसके साथ जो है ना जुड़े होते हैं। एंड डिस्चार्जेस दीज मेटल्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। और जब ये एसिड रेन जो है जब ये दरियाओं में, रिवर्स में पड़ती है, लेक्स में पड़ती है, तो ये फिर मेटल जो है उनमें डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो मेटालिक जो आइटम जो है उसमें वो लूज कर देती है। अब ये लेफ्ट साइड पे ये फिगर में दिखाया गया है कि लीचिंग ऑफ सॉइल, सॉइल जो है इस तरह हो जाती है भुरभुरी सी, इससे यानी कि इतनी एसिड जो है इसकी मट्टी को, जरखे जमीन को इतना खराब कर देता है कि उसमें फिर कोई फसल नहीं हो सकती, इतना नुकसान पहुंचाती है। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसका एसिड रेन का इंसानी सेहत पे भी बहुत बुरा असर होता है।
दिस वाटर इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और ये एसिड वाला जो बारिश होती है, एसिड रेन जब होती है, तो इसका जो पानी जो है जब जमीन में जज़ब होता है, तो वो फिर हम जो है मुख्तलिफ तरीके से उस ज़मीनी पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो वो पानी जब दिस वाटर इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग, जब इंसान इस पानी को इस्तेमाल करता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए, दीज मेटल्स अकामुलेट इन ह्यूमन बॉडी। और ये जो इसमें मौजूद मेटल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में अकामुलेट कर जाते हैं टू टॉक्सिक लेवल, जहरीली हद तक। हाँ। और क्या है कि जब हम पानी की सूरत में जब एसिड रेन वाला पानी पी जाएंगे, तो ये हमारे जिस्म में इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेटल जो है ना वो चले जाते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्री लाइफ है, पानी की जिंदगी है, उसमें भी एक मखलूक रह रही होती है, उसमें पौधे हैं, जानवर हैं, उनको जानदार चीजें हैं, सारी की सारी उनको नुकसान पहुंचता है। एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट एंड लेक्स आल्सो सफर्स। जब एसिड रेन होती है, तो जो एक्वेटिक लाइफ जो होती है, जो कि झीलों वगैरह में मौजूद होती है, आल्सो सफर, वो भी सफर करती है, वो भी, उससे भी तकलीफ परेशानी उठाना पड़ती है, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ख़ास तौर पे अगर एल्यूमिनियम मेटल की जो है ना एसिड रेन की सूरत में बहुत ज़्यादा मिकदार एसिड में उसमें मौजूद हो बारिश के पानी में, स्पेशली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल क्लॉग द फिश गिल्स, जो मछली के जो गिल होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेती है, वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। इट काजेज सफोकेशन, और ये उनका सांस के घुटने का बायस बनता है, एंड अल्टीमेट डेथ ऑफ फिश, और आखिरकार फिश की जो है डेथ हो जाती है। कि जब एक्वेटिक लाइफ पे जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जब बारिश होती है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की वजह से जो एल्यूमिनियम मेटल अगर खास तौर पे वो पानी में शामिल हो जाए, तो फिर जब मछलियां जो हैं उस पानी को अपने जिस्म से गुजारती हैं, तो उनके गिल्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन जो है पानी से हासिल करती हैं, फिश जो है पानी से ऑक्सीजन हासिल करती है, तो उस दौरान में वो एल्यूमिनियम मेटल जो है उनके गिल्स में चले जाता है, जिससे वो ब्लॉक हो जाती है, और जिससे सांस घुटने की वजह से मछली की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस तरह जो समुद्री मखलूक है, पानी की मखलूक है, उसको एसिड रेन से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग। इसका जो है संगे मरमर पर और चूने के पत्थर की बनी हुई बिल्डिंगों पर बहुत ज्यादा बुरा असर होता है। एसिड रेन अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट। एसिड रेन जो होती है उसका असल में अटैक किस पे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पे उसका अटैक होता है, जो कि प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये संगमरमर में पाया जाता है, और चूने का पत्थर जो बिल्डिंगों में इस्तेमाल होता है और यादगारों में जो इस्तेमाल होता है, उसमें दोनों चीज के मौजूद होती है, लाइमस्टोन भी होता है और मार्बल भी होता है, और उसके साथ जो एसिड रेन के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट आता है, वो आपस में मिलकर जो है रिएक्शन करते हैं। दस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड इरोडेड डे बाय डे। और इसी वजह से ये जो बिल्डिंग्स हैं दिन ब दिन जो है डल होती जाती हैं और खराब होती जाती हैं, और ये एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ये नीचे एक दिखाया गया तस्वीर दिखाई गई है, ये अपना मशहूर ज़माना ताजमहल है, जो कि इंडिया में वाक़ है। बिफोर एसिड रेन ये इसका जो कलर था बहुत बिल्कुल सफ़ेद था, और आफ्टर एसिड रेन जो है इसका कलर जो है अब देखें ये कैसा खराब हो गया है, डल होता जा रहा है, वो चमक नजर नहीं आ रही। इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल, मट्टी में जो है एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, जमीन में जमीन एसिडिक हो जाती है। एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। एसिड रेन जो होती है जो मट्टी की जमीन की एसिडिटी बढ़ा देती है। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट कैनॉट ग्रो प्रॉपर्ली इन सच सॉइल। बहुत सी फसलें और पौधे जो हैं इस तरह की मट्टी में उग नहीं सकते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल। ये भी टॉक्सिक मेटल, जहरीली मेटल्स को मट्टी में बढ़ा देती है, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। दैट पॉइजन द वेजिटेशन, जिसकी वजह से जो उसमें से फसलें उगती हैं, सब्जियां उगती हैं, वो सब का सब जहरीला हो जाता है।
इवन ऑल ट्रीज आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। हत्ता के जो सारे दरख्त जो हैं वो भी मट्टी के एसिडिक होने की वजह से, हमारी जमीन के एसिडिक होने की वजह से, उससे उगने वाले पौधे भी जो हैं उनमें भी एसिड आ जाता है। देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड, उनकी जो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। दे गेट ड्राई एंड डाई, और वह आहिस्ता आहिस्ता जो है खुशक होना शुरू हो जाते हैं और डेड होना शुरू हो जाते हैं। इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। और बाज़ औक़ात जब जो खड़े दरख्त होते हैं उन पे जब एसिड रेन पड़ती है तो उन पौधों के और दरख्तों के पत्ते जो हैं वो डायरेक्टली डैमेज होते हैं। कुछ तो ज़मीन की वजह से, जब मट्टी की वजह से भी नुकसान पहुंचता है, और कुछ जो है डायरेक्ट भी डैमेज का बायस बनते हैं। दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ, इस तरह उनकी जो ग्रोथ है वह रुक जाती है। डिपेंडिंग अपॉन दी सिवियरिटी ऑफ द डैमेज, उनकी डैमेज की सिवियरिटी पर डिपेंड करते हुए प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, और जो प्लांट ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्लांट्स एबिलिटी टू बेयर कोल्ड और डिजीज रिड्यूसेस, और प्लांट्स की ये सलाहियत ये खत्म हो जाती है कि वो ना तो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं और ना कोई किसी बीमारी को बर्दाश्त करते हैं। उनकी ये सलाहियत जो है बहुत कम हो जाती है और अल्टीमेटली डाई कर जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।